गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मीरा रानी, टीजीटी म्यूजिक, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगुआ, डिस्ट्रिक्ट हिसार, आज की संगीत कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आपके मन में म्यूजिक को लेकर, संगीत को लेकर बहुत सारे सवाल होंगे कि कैसे सीखा जाता है या हम क्लास में इसके बारे में क्या सीखेंगे। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, संगीत को आप अगर एक सब्जेक्ट की तौर पर ना देखें, तब भी संगीत हम सबके मन में, हम सबके चारों तरफ पूरी तरह से रमा हुआ है। हम संगीत में रमे हुए हैं। आपने संगीत शायद कभी नहीं सीखा होगा, फिर भी आपको एक उदाहरण देती हूँ। आपके घर के आसपास कभी भी कोई गाना बज रहा हो या कोई ढोल बज रहा हो, या पड़ोस में किसी के घर कोई शादी, कोई त्योहार है और वो खुशी से ढोल बजा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, गीतों को बजा रहे हैं। वैसे चाहे आपको उनके घर के वातावरण का, उनके घर के त्योहार का, खुशी का पता ना हो, लेकिन उन गीतों को सुनकर आप अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो खुशी के गीत हैं या धार्मिक किसी प्रोग्राम के गीत हैं या फिर किसी और चीज के लिए हैं। अगर वो खुशी के गीत हैं, ढोल बज रहा है, गाने बज रहे हैं, तो आपके पैर उसकी ताल के साथ जरूर आप थपथपाएंगे और आपका सिर जरूर झूमेगा। आप चाहे कोई भी काम कर रहे हो, घर में चाहे कोई भी टेंशन चल रही हो, कोई तनाव चल रहा हो, आप उसके साथ जरूर झूमेंगे। और हो सकता है कि आवाज थोड़ी सी तेज हो तो आप नाचने भी लगे। और ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होगा, छोटे बच्चे हों, आपके घर के बुजुर्ग हों, कोई भी हो, वो संगीत के साथ जरूर अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, झूमेंगे, गुनगुनाएंगे और उसमें मस्त हो जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? उन्होंने तो संगीत नहीं सीखा, आपने तो संगीत नहीं सीखा, फिर वो कैसे उस रिदम की, उस ताल की, उस ढोल की थाप के साथ अपने पैरों को थपथपा रहे हैं, अपने हाथ से ताली दे रहे हैं। आप देखते होंगे कि आपके आसपास कोई धार्मिक सत्संग चल रहा है, तो उसमें अगर भजन गाए जाते हैं तो वहां बिना संगीत सीखे महिलाएं, स्त्रियां ताली बजाती हैं और उसकी बिल्कुल ताल के साथ मिलाकर बजाती हैं। ऐसे सिर झूमता है उनका सुनकर। ऐसा क्यों होता है? बिना संगीत सीखे भी वो ताल के साथ ताल मिला रही हैं, उनके साथ गा रही हैं। चाहे वो बच्चे हैं, वो भी नाच रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि संगीत हमारे अंदर समाया हुआ है, हमारे चारों तरफ है और हमने ही संगीत बनाया है और हम समझते हैं उस संगीत को। संगीत का अध्ययन करने से, संगीत की शिक्षा लेने से आप उसे और अच्छे से जानने लगेंगे, समझने लगेंगे, उसके ऊपर और अभ्यास कर सकेंगे। संगीत एक कला है, बाकी कलाओं की तरह बहुत सारी कलाएं हैं। उनमें से कुछ मुख्य कलाएं हैं, 5 कलाएं, जैसे कि काव्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला, वास्तुकला, संगीत कला। इन मुख्य कलाओं को ललित कलाएं कहा जाता है और इनमें से संगीत को सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है, क्योंकि संगीत ही एक ऐसी कला है जिसको सुनने मात्र से ही आनंद का अनुभव होता है। सभी संगीत की तरफ आकर्षित होते हैं। जिस प्रकार एक पेंटर को या चित्रकार को अपने मन के भावों को प्रदर्शित करने के लिए पेंट और ब्रश की ज़रूरत होती है, और उसके बने हुए चित्र को देखकर हम सभी ये जान सकते हैं कि वह किस तरह की बात कहना चाहता है। अगर उसने खूबसूरत फूलों की तस्वीर बनाई है तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि चित्रकार अपना प्रकृति के प्रति प्रेम दिखा रहा है कि कितने खूबसूरत फूल हैं। उसी प्रकार संगीतकार
स्वर तथा लय के माध्यम से अपने भावों को प्रकट करता है। संगीत हमें सुख, शांति और खुशी प्रदान करता है। गायन, वादन तथा नृत्य इसके सम्मिलित रूप को संगीत कहा जाता है। वैसे तो गायन, वादन और नृत्य तीनों कलाएं ही स्वतंत्र हैं, फिर भी ये आपस में जुड़ी हुई हैं और तीनों ही एक दूसरे को संवारने और निखारने में सहायक होती हैं। जिस प्रकार अगर आप कोई गीत गा रहे हैं और उसके पीछे अगर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बज रहा तो वो गायन थोड़ा सा फीका लगेगा। वो गीत, अगर गीत के साथ म्यूज़िक बज रहा हो, कोई इंस्ट्रूमेंट बज रहा हो, जैसे कि हारमोनियम, कीबोर्ड, वायलिन, बांसुरी, तो वो गाना और भी सुंदर लगेगा, सुनने वाले के मन को बहुत अच्छा लगेगा। उसी प्रकार अगर सिर्फ किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाया जाए तो वो उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना गायन के साथ मिलकर लगेगा। और नृत्य के लिए तो गायन और वादन साथ में जुड़े हों तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। बिना गीत के, बिना संगीत के अगर सिर्फ कोई डांस करके दिखाए तो वो अलग लगता है और इनके साथ जुड़कर बिल्कुल अलग लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये तीनों कलाएं एक दूसरे को संवारने और निखारने में सहायक होते हैं। गायन के अंदर गायक शब्दों को स्वर और ताल के माध्यम से मन के विचारों को प्रकट करने में लगाता है। वादन में जब कोई व्यक्ति अपने मन के भावों को स्वर, लय तथा ताल के साथ साथ किसी वाद्य यंत्र को बजाकर प्रकट करता है तो उसे वादन कहते हैं। जैसे कि सितार बजाना, बांसुरी बजाना, तबला बजाना इत्यादि। नृत्य में जब कोई व्यक्ति अपने मन के भावों को गीत व ताल के साथ विभिन्न शारीरिक मुद्राओं और अंगों के संचालन द्वारा अभिव्यक्त करता है तो उसे नृत्य कहते हैं। आप सभी घर में थोड़ा बहुत डांस सभी करते हैं, म्यूज़िक चलाकर उसके साथ अलग अलग स्टेप्स करते हैं, कभी पैरों को इधर उधर करते हैं, अगर कोई भी गीत बज रहा है उसके साथ गाते हैं और वैसे ही फेस के भाव बनाते हैं। तो इसी प्रकार से नृत्य होता है। स्टूडेंट्स, संगीत दो प्रकार का होता है, पहला शास्त्रीय संगीत और दूसरा सुगम संगीत। शास्त्रीय संगीत वह संगीत है जिसमें संगीत शास्त्र के नियम तथा सिद्धांतों का पालन किया जाता है, जैसे कि राग गाए जाते हैं, ध्रुपद गाए जाते हैं। आपने सुना होगा कभी शास्त्रीय संगीतकारों को, वो किस प्रकार का गायन करते हैं। शास्त्रीय संगीत आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। ये सुगम संगीत का भी आधार है, इससे आपका गायन और भी खूबसूरत हो जाता है। लेकिन शास्त्रीय संगीत को आप बिना सीखे नहीं गा सकते, सुगम संगीत को आप बिना सीखे गा सकते हैं। सुगम संगीत वह संगीत होता है जिसमें हम अपने इमोशंस, भावों को प्रधानता देते हैं। जैसे कि फिल्म संगीत में खुशी के, वीरता के, धार्मिक सत्संगों के अलग अलग गीत होते हैं और आप उनके भावों से उनको एकदम पहचान जाते हैं। और लोकगीत तो हमारे बहुत ही पुराने हैं। घरों में अलग अलग मौक़ों पर, फसल के काटने पर, कभी किसी के घर में बच्चा होने पर या किसी भी खुशी और गमी के मौके पर अलग अलग गीत गाए जाते हैं और उसमें कोई शास्त्रीय नियमों का ज़्यादा उनको पालन नहीं किया जाता। बिना सीखे ही ये गीत सब कोई गा लेते हैं और धीरे धीरे ये इतने मशहूर हो गए हैं कि आज फिल्म संगीत, बॉलीवुड संगीत में लोकगीत बहुत गाए जाते हैं। जैसे हरियाणवी गीत, पंजाबी गीत, राजस्थानी गीत बहुत ही मशहूर संगीत है। तो बच्चों, आज का संगीत क्या है और उसकी परिभाषा क्या है, कितने प्रकार का होता है और उसमें क्या क्या
गायन, वादन और नृत्य किस प्रकार से किए जाते हैं, ये सब आपने सीखा है। तो मैं आपको अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न देना चाहती हूँ। आप इन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करिए। पहला प्रश्न है, संगीत किसे कहते हैं? संगीत किसे कहते हैं? ये आपने पूरे के पूरे पाठ में अच्छे से सीखा है कि गायन, वादन और नृत्य तीनों के सम्मिलित रूप को संगीत कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, संगीत में कौन कौन सी कलाएं शामिल हैं? प्रत्येक का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो संगीत में गायन, वादन और नृत्य शामिल हैं। आपको इनके बारे में लिखना है और याद करना है। तीसरा प्रश्न है, संगीत को सभी कलाओं में श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? संगीत को सभी कलाओं में इसलिए श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि संगीत ही एक ऐसी कला है जिसको सुनने मात्र से ही आप भावों का या आनंद का अनुभव करने लगते हैं। अगला प्रश्न है, संगीत कितने प्रकार का होता है? प्रत्येक का संक्षेप में वर्णन करें। तो संगीत बच्चों 2 प्रकार का होता है, शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत। शास्त्रीय संगीत में संगीत शास्त्र के नियमों और सिद्धांतों का पालन किया जाता है, तब उसे गाया बजाया जाता है और नृत्य किया जाता है उसमें। और सुगम संगीत दूसरे प्रकार में भावों की प्रधानता रहती है, उसके लिए नियमों का कोई भी पालन नहीं किया जाता। इसमें लोकगीत आते हैं, फिल्मी संगीत आता है और गज़ल, भजन सब सुगम संगीत के अंदर आते हैं। बिना सीखे भी इसको गाया जा सकता है। आशा करती हूँ आप सबको आज का विषय और उपविषय अच्छे से समझ आया होगा और आप इसमें इंटरेस्ट भी लेंगे।